सहारनपुर द्वारा आज डीएम अखिलेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपते हुए कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत कोरोना संक्रमण काल में रोजगार का दंश झेल रहे कलाकारों ने मांग की है कि जिस प्रकार व्यवसाय खोले जा रहे हैं उसी प्रकार जागरण माता की चौकी आदि खुलवाने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका कहना था कि जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रशासन की गाइडलाइन है उसी प्रकार वह भी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए काम करेंगे और कम से कम लोग माता की चौकी में एकत्र करेंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप पागल, मुकेश दीक्षित, सुशील नाज, अश्विनी शर्मा, लवकुश गुलाटी, शिवा सागर, रमेश सक्सेना, मनोज राय, अशोक वर्मा आदि मौजूद रहे। आज हम सब कलाकार मंच के लोग सहारनपुर से माननीय डीएम साहब के यहाँ अपने दर्द को बयान करने आए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा सभी के कारोबार खोल दिए गए हैं और हम लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद है। हम लोग सब संगीत से जुड़े हुए लोग हैं। हम ये सरकार से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे कारोबार को भी खोला जाए, क्योंकि इससे माँ भगवती की जागरण, माँ की चौकी और जैसे सरकार के आदेश है कि 8 बजे तक 9 बजे तक बाज़ार खुल रहे हैं, हम लोग भी उसी समय सीमा के अंदर रहते हुए अपने कार्यक्रम को कर लेंगे। उसको माँ की चौकी के रूप में हम लोग बोलते हैं। वो कार्यक्रम हम शाम को 4 बजे से 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और रही बात सोशल डिस्टेंस की, उन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे संगीतकार भी जो बजाने वाले हैं वो भी दूरी में बैठ कर के बजाएंगे और जो भक्त वहाँ सुनने वाले वो भी उचित दूरी में बैठ कर के प्रोग्राम को सुनेंगे। मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे कारोबार को खोला जाए। आपकी अति कृपा होगी। भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई द्वारा सहारनपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए गन्ने का भुगतान जल्द करने और किसानों के ऋण, फसलों के नुकसान आदि समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए इन समस्याओं का हल जल्द निकालने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में चौधरी विनय सिंह, मुकेश तोमर, अशोक कुमार, अरुण राणा, मेवा राम, प्रदीप ठाकुर, मनोज केर सिंह, प्रदीप चेयरमैन, ओमवीर आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन अरुण राणा मंडल महामंत्री, बाबा टिकैत की जय। अच्छा, आप बताइए कि किन किन समस्या आपको मिले और क्या राहत में आपको मिले। हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर आ रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया है, जो पीपीपी मॉडल पर सड़कें बनाई जा रही है इनमें लाखों कमियां आ रही हैं, इनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। लखनऊ में बैठे बहरे हो रही सरकार और अधिकारी, इसलिए जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दे दिया। काम रोकना पड़ेगा तो रोक देंगे इनका काम, अगर वो तोड़ना फोड़ना भी पड़ेगा वो सारे हथकंडे अपनावेगी भारतीय किसान यूनियन, जिससे जनहित की समस्याओं का निराकरण हो सके। भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के नेतृत्व में आज तक जो भी आंदोलन करें वे शांतिपूर्ण रहे। आगे हमें हिंसा के लिए ये लोग उकसावे ना, सरकार उकसावे ना हमें, और नहीं तो सारे काम शुरू हो जाएंगे। संस्कार निधि के सदस्यों ने निधि के संरक्षक संजय गर्ग नगर विधायक के नेतृत्व में आज सीएमओ कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व सीएमओ सीएमएस के अलावा उनकी टीम का कोरोना योद्धा के रूप में शॉल ओढ़ा और माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र तथा तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सीएमओ बीएस सोडी, सीएमएस डॉक्टर एसके वार्षण्य, डॉक्टर अनीता जोशी, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर शिवांका गौड, डॉक्टर कुणाल जैन, एमपी सिंह चावला आदि लोगों का उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया। 5 जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्कार निधि पिछले कई दशकों से इस कार्यक्रम को पर्यावरण के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार नदियों का प्रदूषण हो, चाहे प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण हो या इंसान का धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के समानुपात को अपने लालच और हवस में विलोमानुपात में बदलने की जो कोशिशें हैं उसके प्रति जागरूक और उन्हें सचेत करने के लिए संस्कार निधि हमेशा से करती आई है। परंतु इस बार सन 2020 में जिस तरह का माहौल है कि इंसान ने एक महाकाल के रूप में अपने आप ही अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसे सिंथेटिक वायरस का निर्माण किया जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे उस मौके पर सहारनपुर, ख़ासतौर से सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अपना कोविड टेस्ट कराकर और लोगों के बीच में अपनी जान की बाजी लगाकर जिस तरह से यहाँ के सीएमओ के नेतृत्व में स्थानीय डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने
लोगों को क्वारंटाइन कराने में, लोगों के सैंपल्स लेने में, लोगों को जागरूक करने में अपनी जिस तरह से कुर्बानी देने का काम किया है, संस्कार निधि ने तय किया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन सबको कोरोना योद्धा के रूप में हम सम्मानित करें और इस बात का संदेश पूरे समाज को दें कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आपस में परहेज कर मास्क लगाकर और कोरोना के साथ अपने जीवन को जीकर हम किस तरह से अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और एक मानवीय समाज को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर सकते हैं। आज इसी की कड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ एक स्वागत के रूप में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का कार्यक्रम है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत प्रशासन द्वारा जिस प्रकार व्यापारियों को छूट दी जा रही है, उसी प्रकार मीट दुकानदारों ने भी डीएम अखिलेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिस प्रकार अन्य व्यवसाय की दुकानें को खोला जा रहा है, उसी प्रकार हमें भी दुकान खोलने की छूट दी जाए। प्रशासन द्वारा उनकी मांग पूर्ण होने पर उन्होंने डीएम अखिलेश सिंह का धन्यवाद जताते हुए कहा कि प्रशासन ने हमारे रोजगार के ऊपर ध्यान दिया है, हम उनका आभार जताते हैं। ज्ञापन देने वालों में सुरेश चंद्र, मनीष कुमार, राजेश कुमार, पारस धनकर, मोहम्मद आसिफ, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। आपका नाम? सुरेश कुमार। आज किस लिए आए हैं डीएम साहब? डीएम साहब के यहाँ हम मटन चिकन वाले, बकरे वाले सब लोग शॉप के खुलवाने के लिए आए थे, जो उन्होंने पहले ही हमें पहले आश्वासन दिया था, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि आप खोल सकते हो। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमें शॉप खोलने की इजाज़त दी। हम 2.5 महीने से घर पे पड़े हुए थे, गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत जहां एक और पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में धीरे धीरे प्रशासन द्वारा छूट दी जा रही है। इसी के चलते अब जिम व्यवसायियों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग करते हुए कहा कि प्रशासन जिम को खोलने के बारे में भी सोचे, क्योंकि इस व्यवसाय से भी बहुत लोग जुड़े हैं। वहीं खिलाड़ियों को भी अपनी तैयारी के लिए समय मिल जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सैयद वजाहत, शरीफ, शोएब कुरैशी, सैयद जफर, आरिफ मलिक, जावेद मोहसिन, फैसल आदि मौजूद रहे। सर, मैं परवेज आलम हूँ, नॉर्थ इंडिया चैंपियन बॉडी बिल्डर, और ये बहुत दानिश है हमारे यूपी चैंपियन। और सर 2 महीने से हमारा बिल्कुल कारोबार ठप हो चुका है और हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेंट भी हमारा काफ़ी है, 17-18 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है हमें। और सर हमारी डाइट भी वगैरह काफ़ी अच्छी है, चिकन मुर्गे वगैरह सब हम लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डरों के। और सर हम इस चीज़ से बहुत उग चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है हमारे बारे में कुछ सोच नहीं पा रही। और जो है 2 महीने मतलब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, और लॉकडाउन खुलने के साथ साथ हमें भी कुछ सहायता मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि तो वो 15 दिन के बाद हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। और बस ये चीज़ मैं सर के सामने रखने आया था कि हमारा जो जिम है, काम वगैरह भी हमारा कुछ आता नहीं हमारे पे, तो ये हमें काम करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो अब हमारे पे जब नहीं आता काम तो किस तरह करेंगे हम काम। अब हमारे पे तो बॉडी बिल्डिंग या डंबल वगैरह ही हमारे पे काम है हमारे, और ये जिम वगैरह हमारा काम है, इसी में हमें आता है। 15 दिन बाद आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में विचार करेंगे और जिम खोलने का विचार करेंगे। और फिर वो देखते हैं 15 दिन बाद, फिर आते हैं क्या सिचुएशन रहती है।